राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग या फिर यूँ कहें फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग, क्योंकि मिनी व्लॉग्स तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये देखिए, जो फैब्रिक्स मैंने आपको दिखाए थे आई थिंक शॉर्ट वीडियोस में, नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। जो शॉर्ट वीडियोस में मैंने फैब्रिक्स दिखाए थे, मैं 5 फैब्रिक लाई थी और कुछ मेरे पास पहले से भी फैब्रिक थे, बट मैं उनकी ड्रेसेस नहीं बनाई हूँ। जो मैं फैब्रिक्स लेके आई थी मैं उनकी ड्रेस बनाई हूँ। देखिए 5 फैब्रिक्स में लेके आई थी, तो एक एक करके मैं दिखा रही हूँ ड्रेस। ये सिंपल कॉटन की ड्रेस है, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो गर्मी में हम भगवान जी को हैवी ड्रेसेस नहीं पहना सकते, क्योंकि हमें भी मन करता है कि हम कुछ लाइट सा पहने, या फिर अगर हम ज्वेलरी कहीं जाते भी अगर ज्वेलरी वगैरह डालनी पड़ती है तो हमें कितनी गर्मी लगती है। तो वैसे ही भगवान जी को भी गर्मी लगती है, इसलिए हमने भगवान जी के लिए कॉटन की ड्रेसेस बनाई है जो कि हम उन्हें पहनाएंगे। मैं मार्केट से भी बहुत सारी कॉटन की ड्रेसेस ला चुकी हूँ, बट मुझे उतनी पसंद नहीं आती जितनी मैं खुद से बनाती हूँ, वो मुझे पसंद आती है। बाय द वे, जो मैंने ड्रेसेस बनाई है उसमें से एक ड्रेस मैं आज इनको धारण कराऊंगी और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कैसे लगते हैं। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये ड्रेस इन पे कैसी लगी। और ज्वेलरी जो मैं लेके आई थी वही ज्वेलरी भी आज इनको धारण करा के देखूँगी मैं कि कैसी लग रही है, क्योंकि वो डबल लेयर की ज्वेलरी और डबल लेयर की ज्वेलरी बहुत अच्छी लगेगी इन पे। ऐसे तो मैं इनको मॉर्निंग में स्नान करा दिया करती थी, बट आज थोड़ी लेट हो गई हूँ, तो मैंने सोचा कि दोपहर में इन्हें स्नान करा दूँगी और आप लोगों को दिखा भी दूँगी। तो ये देखिए, मैंने ड्रेस पहना दिया। अब इनको ड्रेस का मुकुट पहनाना बाकी है, वो भी मैंने खुद से ही बनाया है। ये देखिए, जो मैं डबल ज्वेलरी की बात कर रही थी, डबल नेकलेस है, और ये इनकी बांसुरी और मोर पंख लगा दिए। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे गोपाल जी। वैसे तो मेरा मन आज इनको स्काई ब्लू वाली ड्रेस पहनाने का था, बट इनका मन था कुछ और पहनने का, तो जो इनका मन था वो इन्होंने पहन ही लिया है। और बाकी ये इत्र सेवा कर रही हूँ मैं। ये रोज़ फ्रेगरेंस का इत्र है, और मेरे पास रोज़ वाला था लेकिन बहुत छोटी बॉटल में था, वो ठीक से लगता नहीं है। जो घिस के लगाने वाला होता है ना, वो ठीक से लगता नहीं है। स्प्रे बॉटल वाला मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। इत्र तो मैं स्प्रे बॉटल वाला ही ट्राई करूँगी कि अब जितना भी लाऊँ वो स्प्रे बॉटल का ही लाऊँ। 1 मिनट में अपने गोपाल जी की नज़र तो उतार लूँ। और उसके बाद मुझे क्रेविंग्स हो रही थी कुछ मीठा खाने की, तो मैंने सोचा कि आम खा लिया जाए। वैसे आम का बहुत सारे चीज़ें बनती है, अमरस बनता है और बहुत सारी चीज़ें बनती है, बट क्या आपने कभी फ्रूटी ट्राई की है? मैंगो फ्रूटी आपने ट्राई की है, बट ओरिजिनल घर पे बनी हुई? मैं बताती हूँ। देखिए, उसमें कुछ नहीं करना है। एक आम आपको लेना है, 2 आम ले लीजिए आप। ज़्यादा लोगों के लिए, 5-6 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 2 आप पके हुए आम ले लीजिए, और एक से आधे से ज़्यादा आप कच्चा आम ले लीजिए। दोनों को मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, शुगर डाल के अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। जितना आपको शुगर उसमें पसंद हो, मतलब जितना चीनी आप पीते हो उतना चीनी आप डाल लीजिए। और फिर क्या करिए, उसमें वो जब पेस्ट बन जाएगा उसका, उसमें पानी मिला लीजिए। आपको गाढ़ा पतला जैसा भी रखना है रखिए, और उसमें पानी मिला लीजिए। बिल्कुल आपकी मैंगो फ्रूटी बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। वैसे मेरे एक और यूट्यूब चैनल है, जैसे इसका नाम है लेट्स व्लॉग विद शीतल, तो उस यूट्यूब चैनल का नाम है लेट्स स्टार्ट विद शीतल। उसमें मैं रेसिपीज़ डालती हूँ, और उसमें आपको रीसेंट वीडियोस में ही फ्रूटी की रेसिपी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको पता है, अमरस जो है ना मेरा फेवरेट हुआ करता था। मेरे को रोज़ नाइट में जो है अमरस चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी था। बट जब से मम्मी ने फ्रूटी बनाई ना, उसके बाद तो मुझे अमरस की जगह फ्रूटी ही चाहिए होती है। और उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव भी नहीं होता। बाज़ार के जो पैकेट्स लाते हैं उसमें तो कितना प्रिजर्वेटिव डालते हैं, और इसमें बिल्कुल नेचुरल घर में बनी हुई है। तो और किचन में बन रहा था ये सूजी की लिट्टी, मतलब अंदर जो है बाहर जो है सूजी रहती है और अंदर इसमें आलू की स्टफिंग है। जो स्टफिंग वगैरह रेडी करना और उसके अंदर फिल करना वो सब मम्मी कर दी थी, और बाकी जो उसको फ्राई करना, सेकना था अप्पे तवे में, वो मेरी बहन सेक रही थी। ये अप्पा तवा हमने रिसेंटली मंगाया। पहली डिश है जो हम इस अप्पे तवे में ट्राई कर रहे हैं, और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है। उसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें हम और क्या क्या बना सकते हैं, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। आपको पता है आज है 12 तारीख और 14 तारीख से मेरे एग्ज़ाम है, और मैंने आज कुछ भी नहीं पढ़ा, लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वैसे मैं किचन में बना रही हूँ सोयाबीन। पता है क्यों ये सोयाबीन मैं बना रही हूँ?
क्योंकि मम्मी जो आज राइस बनाई थी, राइस के साथ ऐसी सब्ज़ी बनाई थी जो हम में से भाई बहन को किसी को नहीं पसंद है। तो हम क्या करते, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम सोयाबीन को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, मतलब सोयाबीन को अच्छे से बना लेते हैं और चावल को भी, राइस को भी फ्राई कर लेते हैं और बहुत ही डिलीशियस लगता है दोनों साथ में खाते हैं तो। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा चिंग्स का चाइनीज़ मसाला भी डाल रही हूँ क्योंकि उससे फ्लेवर अच्छा सा आ जाता है। मेरी मम्मी और पापा दोनों सोयाबीन नहीं खाते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, मुझे सोयाबीन बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और हमें खानी भी चाहिए, बट पता नहीं मम्मी पापा को इसे क्यों नहीं पसंद है। और एक सोयाबीन और कटहल दोनों में मेरा फेवरेट है और दोनों ही चीज़ें मम्मी को नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों। और पापा को कटहल पसंद है, कटहल खा लेते हैं बट पसंद नहीं है। आपको आज मैं अपनी एक आदत बताती हूँ। कभी भी मेरा एग्ज़ाम होता था 12th में या 10th में, हमें मिलते हैं ना कभी कभी कोई सब्जेक्ट में 2-3 दिन के गैप्स, तो क्या होता है 2-3 दिन में तो मस्ती मजाक सब चीज़ कर लेती हूँ। पढ़ाई के अलावा जो होता है वो सारी चीज़ें कर लेती हूँ, बस पढ़ाई नहीं करती हूँ। लगता है ना कि एक दिन पहले ही पढ़ूँगी, वही मैं इस बार भी कर रही हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो हमेशा ही होता है, हमेशा क्या होता ही यही है। बहुत लोग क्या करते हैं, सोयाबीन को पानी में पहले सोक कर देते हैं 5-6 घंटे, फिर बनाते हैं। मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट इसको बॉईल करती हूँ और रोस्ट कर देती हूँ। ऐसे तो मैं कॉर्नफ्लावर ऐड करके रोस्ट करती, बट आज मेरे पास था नहीं। और अभी बज रहे शाम के 6 और मैं फाइनली पढ़ने बैठ गई हूँ। मेरे को तो टेंशन हो रही थी कि मैं पढ़ नहीं रही और पढ़ने का भी मन भी नहीं कर रहा था, फिर भी मैं जैसे तैसे अपना मन बना के बैठी हूँ पढ़ने के लिए। आप लोगों को मेरी बुक उल्टी लग रही होगी, बट ये मिरर इमेज की वजह से ऐसा आ रहा है, आप लोग इसको इग्नोर करना। लेकिन मैं उल्टी बुक नहीं पढ़ रही हूँ, इतना आप लोगों को बता देती हूँ मैं। ये मिरर इमेज की वजह से ऐसा हुआ और अभी मुझे पता नहीं एडिट करते वक्त कि मैं कहाँ से करना है, मैं करना भूल भी गई हूँ। मैं सोची हूँ आज कि 10 बजे तक पढ़ूँगी, 4 घंटे पढ़ूँगी, बट देखती हूँ मैं कितना पढ़ पाती हूँ। आप लोगों को वीडियो में बता दूँगी कब तक मैं पढ़ी थी। और हाँ, मुझे कमेंट करके आप लोग ये ज़रूर बता देना कि मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, मुझे भी तो पता चले मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक गई है। फर्स्ट व्लॉग तो बनाई हूँ मैं, कहाँ कब तक रीच जाती है वो भी देखते हैं। और ये देखिए फ्रूटी, जो मैं फ्रूटी की बात कर रही थी वही फ्रूटी है, बन के बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे पीऊँगी, फिर बताती हूँ आप लोगों को कि इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट तो मैं तो ऑलरेडी पी चुकी हूँ तो मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को पी के बताती हूँ मैं कि कैसी बनी है फ्रूटी। फ्रूटी एक्चुअली मम्मी ने बनाई है, कभी मैं भी बना देती हूँ, कभी मम्मी बना देती, कभी मेरी बहन बना देती। फ्रूटी बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनी है। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। कमेंट भी आप लोग कर देना, और क्या कमेंट करना है वो तो मैं आप लोगों को बता ही दी हूँ। और अभी बज रहे रात के 11 और मैं कुरकुरे खा रही हूँ क्योंकि मेरा भाई अभी लेके आया।